ओके, अब छोटा सा इधर करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर दें। जल्दी करें। करंट टैक्स में ताज़ा एडलेस क्या होगा और डेफर्ड टैक्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वो कह रहे हैं कि हमने एक्सपेंस में डालना है और इंटरेस्ट जो मिलेगा उसे हमने इनकम में डालना है। टैक्स वाले वही लाइन लिखी हुई है, करें जल्दी। जी, करंट टैक्स में ना परेशान ना हुआ करें। मुझे ये बताएं अकाउंटिंग वाले P&L में क्या क्या लेके गए होंगे, जल्दी बताएं। इंटरेस्ट इनकम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और फेयर वैल्यू गेन। ठीक है जी। अब लिखा हो या ना लिखा हो, टैक्स वाले फेयर वैल्यू गेन को कभी भी नहीं मानते। फेयर वैल्यू गेन लॉस जो भी, तो लिखा हो ना लिखा हो, टैक्स वाले फेयर वैल्यू गेन लॉस को कभी नहीं मानते। अकाउंटिंग वाले क्या क्या करंट टैक्स में लेके गए हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्स वाले कह रहे हैं ले जाओ, तो छोड़े पड़े ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। अकाउंटिंग वाले लेके गए हैं खुशी इंटरेस्ट इनकम 4.2, ये तो इंटरेस्ट इनकम है। टैक्स वाले पूछ रहे हैं रिसीव कितना हुआ, 0, रिसीव को लेके जाएं। और आखिरी चीज फेयर वैल्यू लॉस कितना, 26.2, उल्टा दें इसको। कितने लोग यही दो एडजस्टमेंट्स की थी, हाथ खड़ा करें। इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड कर दिया इंटरेस्ट का, और अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी करंट टैक्स की वर्किंग में की। और टैक्स बेस में क्या जानी है, परचेज प्राइस कितनी 148, और कैरिंग अमाउंट तो ये अवेलेबल है 126। तो लिखें FETPL में कूपन इंटरेस्ट को, FETPL कोई भी हो तो कूपन इंटरेस्ट को टी काउंट में डाल दिया करें। FETPL कोई भी हो तो कूपन इंटरेस्ट को P&L में डाल दिया करें। ओके, अब उस सवाल की तरफ वापस आ जाए। और अगर अमोर्टाइज कॉस्ट, आंखें खोल के क्लास लेनी है, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट होता तो कैलकुलेशन को यहां पर रोक देते। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट 153.8, और टैक्स बेस क्या होती परचेज प्राइस, और इंटरेस्ट इनकम को उल्टा देते और कैश आया नहीं, डन। उसमें तो आसान सा था।
एक सवाल दिया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, आखिरी सवाल जिसमें ये तीनों डिस्कस हुए हैं IAS 12 के साथ। IFRS 9 के जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं उसमें आखिरी क्वेश्चन बताएं, आपको होमवर्क में भी दिया था उसका पेज नंबर, जिसमें ये तीनों टाइप्स डिस्कस हुई हैं। पेज नंबर पास्ट पेपर का नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस। बहरहाल ये रिवीजन तो यहीं पे एक्सटेंसिव हो गई है, जहां पे चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर का मेन पोर्शन खत्म हो रहा है थ्योरी वाला। पेज 52, पेज 52। नहीं, ये भाई पेज 62, ये हाईलाइट भी किया हुआ है आपने, पेज 62। इस पे अगर आप कुछ लोग तो ज़्यारत भी नहीं करना पसंद कर रहे, पेज 62 पे देखें कि बता दिया करें इस तरह का बात करनी होती है फिर। पेज 62 पर ये वाला सवाल एक दफ़ा दिया था होमवर्क में, इसमें तीनों टाइप्स डिस्कस हुई हैं और नीचे जाके फिर टेक्स्ट के एतबार से काय डिस्कशन करो। 2 सवाल हैं 62, दोनों सवाल मिला के करने को दिए थे एक दफ़ा। चलें जी, ये बात ख़त्म हुई, आगे चलें। हमारे सवाल की तरफ वापस आ जाएं। IFRS 9 रिवाइज हो गया IAS 12 के चक्कर में। इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारे साल है 40, पिछले साल है 30, और इंटरेस्ट मिला कितना है वो नहीं पता। इंटरेस्ट इनकम कितनी है 55। अच्छा, इनकी इंटरेस्ट इनकम 20% है, वो जो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर वाली 30 ही होगी, इनकी इंटरेस्ट इनकम 20% है। बनाएं जी टी काउंट इंटरेस्ट इनकम का, 1 मिनट में बना लें। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी काउंट। ओह, जज्बाती लोग करंट टैक्स की वर्किंग भी मिटा रहे थे। जी, वर्किंग नंबर 4, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। ओपनिंग रिसीवेबल ब्रैकेट में दिया हुआ है 30, क्लोजिंग रिसीवेबल 40, कैश नहीं दिया हुआ। P&L मेरे भाई लफ्ज लिखा हुआ है उसने, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इन कम, कम इंटरेस्ट इन कम। नुकसान आज तो लगता जो दोस्त नहीं है उनकी बबल्स भी खा जाओगे आप। बैलेंसिंग बोलें जी 45। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। If tax authorities are using, हम तो हमेशा रूल यूज कर रहे होंगे, if tax authorities are using cash accounting, then in current tax working reverse income and record cash। लेकिन 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 रिकॉर्ड तो कर दूं, लेकिन 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 रिकॉर्ड नीचे थोड़ा सा लाके कर दें, क्योंकि इस पे रेट 30 नहीं है, इस पे रेट कितना है। कमाल बातें रिवाइज हो रही हैं। इसको इंटरेस्ट इनकम किसके ऊपर, बैंक डिपॉजिट पे, डिबेंचर पे नहीं, और इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक वाला, इसको उल्टा के इसको ऐड करते अगर इस पे सेपरेट रेट ना होता। फिलहाल इस पे लेकिन लिखा जरूर करें, ताकि पेपर में बेशक ना लिखिएगा, लिखा जरूर करें, आखिरी दिन तक, आखिरी लम्हे तक लिखते रहिएगा रिवीजन में, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा उसी तरह लगे। इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं जितना पैसा आया उसको इनकम में डाल दो। आप बताएं जी, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या करते थे। इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश अकाउंटिंग, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स बेस विल बी 0। तो अब आप बता दें कि इंटरेस्ट रिसीवेबल का लफ्ज यहां लिखेंगे। व्हाट इज ओपनिंग कैरिंग अमाउंट,
What is opening carrying amount? 30. What is closing carrying amount? 40. So opening carrying amount and closing carrying amount 40. However, tax base will be 0, 29% and 30%. Now, the interest will be taxable when it is received at the rate of 20%. Please, it is 20%. Done? सिक्स क्या? DTL छोड़ें, टोटल जो भी आया। अच्छा, इसके भी जी क्या? DTA और इसका करंट टैक्स में छोटी सी चीज बता दें क्या करनी है। रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड रिसीट। So we have reversed the income, just record the receipt. Interest received of 45 at the rate of 20%, 9। और इधर आएगा टैक्स ऑन अबव, यानी वो जो इधर टैक्सेबल प्रॉफिट आएंगे उनके ऊपर टैक्स। अब जरा तसल्ली से इस एडजस्टमेंट को समझ लें। रिवर्स इनकम, रिकॉर्ड कैश। दूसरा स्टेप, टैक्स इस पे 20% है, टैक्स इस पे 20% है। अगर जो है वो इस साल टैक्स होता 12% तो वो इधर लगा देते, और अगले साल फिर 20% होता तो वो फिर इधर लगा देते। लेकिन अभी बस एक ही लाइन लिखी है 20%, फिर पुराना नया सब 20%। तो इस वजह से 20% यहां भी लगाया और यहां भी लगाया। चलें जी आगे चलें, बस खत्म। इस साल टैक्स रेट 30% है और पिछले साल टैक्स रेट कितने परसेंट था? 29%। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी वो इंशाल्लाह एंड पे माइनस करेंगे। टोटल्स करा दें 29.2। अब मुझे बता दें, तसल्ली से जरा जवाब दीजिएगा, पिछले साल जो सवारियां खड़ी थीं वो कितनी थीं? नहीं, 30 नहीं माय डियर, यही तो बोलना होता है ना। पिछले साल जो टैक्स वालों को मैंने लॉसेस बताए थे वो कितने थे? 184 अनयूज्ड लॉसेस में से मैंने कितनों पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था? सिर्फ क्योंकि मुझे फ्यूचर में उम्मीद थी कि प्रॉफिट नहीं आएंगे। इस साल प्रॉफिट कितने आए? 29.2। मेरा कितना माइनस करने को दिल चाह रहा है? मेरा तो 184 माइनस करने को दिल चाह रहा है ना। 30 तो मैंने सोचा था शायद सारे सालों में प्रॉफिट आएंगे तो उतना माइनस करूंगा। रिलैक्स रिलैक्स, तसल्ली से जवाब दें। पिछले सालों में मैंने टैक्स वालों को कितने लॉसेस बताए? 180। मैंने क्या सोचा कितने प्रॉफिट आएंगे? 30। तो मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट किस पे बनाया? वो छोड़ने बात, हमारे साल जो भी फिगर आई है उसको छोड़ें। हमारे साल जो भी फिगर आई है इसकी बेस पे डिसीजन नहीं लेना। कितना मैक्सिमम माइनस करने की कोशिश करें, जितना सोचा था या जितना उनको बता के आए हुए हैं, ये बात मैं कर रहा था। आप मैक्सिमम माइनस करने की कोशिश करें 184, लेकिन अनलकीली माइनस कितना हो सका? 29। तो लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कितने? 184।
तो जवाब यहां पे नेगेटिव ना लिखें, जवाब यहां पे क्या लिख दें, 0 0। डन। अब अब आप मुझे ये बताएं कि अनयूज्ड लॉसेस मेरे कितने रह गए हैं, अनयूज्ड लॉसेस मेरे कितने रह गए हैं, अनयूज्ड लॉसेस मेरे कितने रह। अच्छा, अब 30 को बिल्कुल डिसरिगार्ड करें। 30 एक सोच थी जो पिछले साल थी, उस सोच को मैं इस साल रीअसेस करूंगा, जैसे रेजिडुअल वैल्यू हर साल रीअसेस होती है, रिमेनिंग लाइफ हर साल रीअसेस होती है। 30 एक सोच थी। अब हकीकत से खेलें, इधर हकीकत से खेलने के बाद सोच की तरफ जाएंगे। हकीकत क्या थी कि मेरे लॉस कितने थे, 184, उसमें से कितने एडजस्ट हो गए, 29.2। हकीकत में अब कितने बच गए हैं। टैक्स वालों को मैंने क्या कहा हुआ है कि अब अगले सालों में मैं कितने माइनस करूंगा। टैक्स की क्लास में आप लोग ऐसे करते थे, ये माइनस ये, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते थे। 154 न्यूमेरिकल में यहां लिखे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस 154.8। टैक्स की क्लास में आप ऐसे करते थे, यहां 154.8 कैरी फॉरवर्ड, फिर कभी माइनस करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, ये एक अंदाजा होता है। ये क्या होता है, एक ये पिछले साल से ताल्लुक था, इसका इस साल कुछ नहीं करना होता, इस अंदाजे का कुछ नहीं। नोट बनाते हुए कुछ करूंगा मैं, इसका इस साल अभी कुछ नहीं करना होता। मेरे अब सारे सवालों के सही सही जवाब दीजिएगा। पिछले साल नुकसान कितने थे, मेरे ख्याल से कितने प्रॉफिट आने थे। अब ये 30 इस साल 30 नहीं रहेगा, इस साल मैं रीअसेस किया करूंगा। हर साल मैं रीअसेस करता हूं कि अगले सालों में प्रॉफिट कितने आने हैं, क्योंकि एक दिन में जज्बात बदल जाते हैं लोगों के, ये तो एक साल गुजर गया। अच्छा, पिछले साल कितने लॉसेस आए थे, उसके अगेंस्ट कितने प्रॉफिट आने की उम्मीद थी, 30। मुझे नहीं पता इस साल कितने प्रॉफिट आए, कितना माइनस करने की कोशिश करूं, मुझे नहीं पता कितने आए, कितना माइनस करने की कोशिश करूं, 184, लेकिन माइनस हो कितना सका। बाकी कब माइनस करूं, रिमेनिंग लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, बाकी कब माइनस करूं, फिर कभी कितने, आंखें खोल के क्लास, बाकी कब माइनस करूं, फिर कभी 154.8। डन। ओके, आखिरी सवाल मेरा कि ये 154.8 अब फ्यूचर में माइनस करने हैं। अब मैं यहां खड़े होकर एक दफा रीअसेस कर लेता हूं कि फ्यूचर में 154.8 के प्रॉफिट्स आने भी हैं, या वो हो सकते हैं मेरा अंदाजा 20 रुपए हो जाए या 10 रुपए हो जाए, या हो सकता है ये सारे ही आने हों। उस 30 का इस साल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस साल हमेशा रीअसेस किया करेंगे। हाउएवर इन 24 हमें उम्मीद है कि ज्यादा टैक्सेबल इनकम आएगी, और हमारा ख्याल है अगले 4 साल में हर साल 50 आएंगे, यानी अगले 4 साल तक तो 200 आएगा। क्या 200 इतना सफिशिएंट होगा कि मेरे पूरे 154 को एब्जॉर्ब कर ले? ये 200 तो एक अंदाजा है, 200 का कुछ नहीं करना, मतलब 200 अगर हर साल 20-20 आने होते 4 सालों तक, तो फिर मैं इसको काट के 80 लिख देता और उसके बाद प्रॉफिट्स नहीं आने थे शायद। अब हर साल 50-50 आने हैं, तो टोटल फ्यूचर में कितने आने हैं? क्या 200 इस काबिल है कि पूरे 154 को बिठा ले? अब धड़ल्ले से इस 154 पे लगा दें 30%, 46.4। व्हाट इज दिस? डेफर्ड टैक्स एसेट। एकदम इतना बढ़ क्यों गया इसका डेफर्ड टैक्स एसेट? पिछले सालों में ख्याल था कि सिर्फ 30 के प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन अब क्या ख्याल है, 200 के प्रॉफिट्स आएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी रिवीजन करवाता हूं ताकि जरा पता चले कि ये मेहनत करने का कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ। (2012, 2013)
अच्छा जी, मैं 31/12 के एंड पे खड़ा हूं। एक फिक्रा बोलने लगा हूं। द अनयूज्ड लॉसेस फॉर 31/12 आर 70 विच आर डिस्क्लोज टू टैक्स अथॉरिटीज। हाउएवर, भाई इधर देखो ना थोड़ा सा। हाउएवर आई कंसिडर ऑन 31/12 आई असेस्ड ऑन 31/12 दैट ओनली प्रॉफिट्स ऑफ 20 विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर। बताएं आप क्या करूं इधर। फर्स्ट कर लें रेट 30% है तो 70 को काट के 20 इंटू वट एवर इट मे बी, छोड़े वट एवर इट मे बी। इन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स मुझे आ गए 39 के। इन नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट्स मुझे आ गए 39 के। बताएं क्या माइनस करूं, जल्दी बताएं क्या माइनस करूं। 70। एक्सेलेंट। क्या माइनस करूं? 70। कितने लॉसेस उनको बताए हुए थे? मेरा क्या उम्मीद था कितने प्रॉफिट्स आएंगे? 20। फिलहाल आए कितने? जो आए कितने नहीं देखने। कितने माइनस करने की कोशिश करूं? 70। स्टिल कितने नहीं अब 20 को जोड़ें बस। स्टिल कितने नहीं माइनस हो सके। टैक्स की क्लास में जो आप करते होते थे 39 माइनस 70, टैक्स की क्लास में जो करते होते थे कि 39 का प्रॉफिट आया, 70 के लॉसेस हैं, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर लो। कितना? 30। अब अगर सवाल में लिखा होगा नाउ इन दिस ईयर वी एक्सपेक्ट दैट सफिशिएंट प्रॉफिट्स विल बी अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बस 31 के ऊपर रेट लगा देंगे। थोड़ी बात समझ आ गई? तो इतनी सी बात थी। अच्छा, आईकैप में इतनी हाई लेवल की टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि आईकैप में कभी ये एडजस्टमेंट नहीं आई, इसलिए आप लोग थोड़े थोड़े परेशान थे। आईकैप में क्या आ रहा है वो सुन लें। आईकैप इससे आगे यहां तक आईकैप गया ही नहीं था। ये मैंने पहली दफा किया, इस वजह से चेहरे बने हुए हैं। आईकैप यहां तक कभी गया ही नहीं है। आईकैप के सवाल ये आ रहे हैं आसान आसान से जी। एज ऑन 31/12 इट्स पर नेचुरल। अच्छा, एज ऑन 31/12 द अनयूज्ड लॉसेस आर 90। However, I expect on 31/12 that only profits will be 35. Done? आई कैप में जो सवाल आ रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। एंड इन 2013 वी अर्न्ड प्रॉफिट्स ऑफ 120। आप बताएं कि मैंने सोचा कितना, मैंने उनको बताया कितना हुआ था? 90। मेरी सोच को छोड़ें, मैक्सिमम माइनस करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। कितना? तो इधर बचता ही कुछ नहीं था। एक सवाल भी आईकैप का ऐसा नहीं है कि इस साल में कुछ बचा हो, तो सोचना ही नहीं पड़ता था। वो तो हमने सवाल इतना बोंगा बनाया कि इस सवाल में दोबारा अनयूज्ड को लिखना पड़ा और दोबारा रीअसेस करना पड़ा। ये तो अब बात जरा क्रिस्टल क्लियर होगी, हाथ खड़ा कर दें। वो तो ये वाला मसला कभी क्लास में आया नहीं था ना, तो मैं इसको आप लोगों के चेहरे परेशान हो रहे थे। आईकैप की टेस्टिंग तो सिर्फ यहां तक अभी चल रही है, तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी इजी मार्क्स तो यहाँ इस साल के ले सकते हैं। चले माय डियर, अब मुझे बता दें कि एक एडजस्टमेंट सवाल में रहती है टैक्स क्रेडिट, वो कहां माइनस करना होता है। टैक्स बता दें इसके ऊपर, जीरो के ऊपर। हमारे साल का रेट 30% है, जीरो के ऊपर जीरो। अब चैरिटी का टैक्स क्रेडिट उसने दे दिया। टैक्स क्रेडिट किस में से माइनस करना होता है? टैक्स में से। अच्छा, वो इतने फने खाना बनिएगा कि हमने टैक्स की क्लास में पढ़ा था कि नॉर्मल रिजीम में से माइनस करना होता है, सेपरेट ब्लॉक में से टैक्स क्रेडिट नहीं माइनस करने होते, और ये और वो चीजें नहीं है इधर। बस ले छोड़ें, टैक्स माफ करना है, हुकूमत ने कहा हुआ टैक्स माफ करना है। बताएं जी, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी और वट एवर इट रीजन में भी कितना? 11 जी। आप बताएं ये 2 रुपए, ये 2 रुपए बचे। इधर ना आप टैक्स की क्लास में इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते थे। इधर वैसे ना पेपर में लिखा हुआ करेगा कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ना भी लिखा हुआ तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड किया करेंगे। आप बता दें ये रिफंडेबल नहीं होता, ये टैक्स आपको रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंडेबल नहीं होता, बल्कि ये क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। आप लोग इधर कुछ लिख के ना आइएगा पेपर में, बस ऐसे ही -2 लिखाइएगा। ये कैरी फॉरवर्ड होगा।
भाई ये आई कैप ने कभी टेस्ट नहीं किया, इधर ले आए इसको। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट, अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट। क्या ये 2 रुपए फ्यूचर में टैक्स सेव करके देके जाएगा या नहीं? हां, इसने 9 रुपए इस साल सेव करके दिए और ये 2 रुपए अगले साल टैक्स डिस्काउंट देके जाएगा। इसका नाम अनयूज्ड लॉस है या अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट? खुदा के लिए इस पे रेट ना लगाइएगा, ये तो मतलब टैक्स में से माइनस किया ना, तो इस पे अनयूज्ड लॉसेस पे रेट लगाने, लेकिन अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट 2 रुपए का डेफर्ड टैक्स फ्यूचर में खुशी देके जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट की डेफिनेशन कभी पढ़िएगा जाके, जबानी सुन लें एमसीक्यू उसके एतबार से। डेफर्ड टैक्स एसेट इज क्रिएटेड ऑन डीटीडीज, ये तो बचपन की बात है, ऑन डीटीडीज, ऑन अनयूज्ड लॉसेस एंड ऑन अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स। 3 चीजों पे दुनिया में डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड होता है। डन, टोटल्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या और इसका टोटल? लिखें जी ब्रॉड डाउन। जी और कैरी डाउन। ओके, ये मैंने, आपने अगर हाईलाइट करना है हाईलाइट कर लें। ये कॉन्सेप्ट मैं कह रहा था कभी आएगा, आपने टेस्ट नहीं किया कि इस साल भी फिर अनयूज कोई रह गया, बाकी तो कोई इतनी बात नहीं थी। लेकिन कम से कम चलें, ये तो हमें पता चला ना कि टैक्स रेट्स कहाँ माइनस करते हैं, सबसे एंड पे। टैक्स की क्लास में ए ओवर बी इंटू सी करके निकालते होते थे, इधर कभी नहीं निकलवाएगा, निकला निकाला टैक्स रेट दे दिया करेगा। टैक्स रेट आप माइनस किया करेंगे, अगर माइनस नहीं हो सकेगा तो उसका नाम रख दिया करेंगे यूज टैक्स रेट 9 है तो बाकी अनयूज्ड। यूज लॉस कितने हैं? 29.2। अनयूज्ड लॉस कितने हैं? अनयूज्ड लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं या अनयूज्ड लॉस पे रेट लगा के? अनयूज्ड लॉस पे कभी डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाते। अनयूज्ड लॉस में से जितना लॉस फ्यूचर में प्रॉफिट के अगेंस्ट माइनस होने की उम्मीद है उसके ऊपर। डन जी। अब मुझे एक छोटी सी चीज बचपन वाली बता दें कि रिकॉन किस पे बनानी है हमारे साल के रेट पे। हमारे साल का रेट क्या है? 30। पिछले साल का क्या था? 29। रिकॉन किस पे बनानी है? अब रिकॉन अगर बनानी है 30 पे तो ये तो अल्लाह का शुक्र है ऑलरेडी 30 पे है। इसमें मुझे पता है एक 20 पे पड़ा हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस ऑलरेडी 30 पे है। जिसको छेड़ना होता है उसको जरा गौर से देखना होता है। ये किस पे हैं? 29 पे। अब इससे पहले कि मैं रिकॉन की तरफ मूव करूं, एक फिगर निकाल के रखनी है जो हेल्प करेगी रिकॉन के अंदर। आप बता दें किस फिगर को छेड़ना होता है। कभी ब्रॉड डाउन को छेड़ना होता है, छोड़ें, कभी कैरी डाउन को छेड़ना होता है। डिपेंड करता है कि रिकॉन किस रेट पे है। रिकॉन बोलें किस रेट पे है? 30 पे। रिकॉन हमारे साल के रेट पे बनेगी, तो कैरी डाउन किस पे पड़ा हुआ है? 30 पे। उसमें कोई अगर फिगर 20 पे पड़ी हुई तो वो परेशान ना हो, वो रिकॉन में सेपरेट रेट का अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो रिकॉन किस पे बननी है? 30 के ऊपर। और ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा हुआ है? आप बताएं 29 को 30 पे लाने का तरीका क्या है? उधर कोई फिगर डालें या इधर कोई फिगर डालें? इधर कोई फिगर डालें। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें से वो फिगर्स माइनस कर दीजिएगा जो 29 पे नहीं पड़ी हुई। ये एक टेक्निकल बात थी जो 1-2 दफा क्लास में हुई है। ये आप लोगों ने चेकिंग कर लेनी है कि वो फिगर माइनस कर दें जो 29 पे नहीं पड़ी हुई। 2.7 में से माइनस क्या करें? बोले ना, 2.7 क्या है? dt
नहीं, आपने पकड़ना तो 2.7 को होता है ना बेसिक। ये यार, ये तो ICAP से भी हम आगे निकल गए हैं। वो DTA सारे पड़े होते थे या DTL सारे पड़े होते थे तो उसको माइनस करते थे। असल में अब 2.7 में 2.7 DTA है, उसमें से DTL और DTA में से DTA माइनस करना था, तो DTA में से DTA माइनस करना था तो बकाया DTA आ जाने थे। इधर DTA में से मजबूरी में DT, अब दोनों की नेचर डिफरेंट है और मैथमेटिकली आप देखें, मुझे असल में 8.7 में मसला है। इसका तो रिकॉन में वैसे ही अलग 20% हम रेट लगाते होते हैं, मुझे मसला 8.7 पे है, तो 2.7 में मुझे 6 जमा करना पड़ेगा तो जवाब मेरा 8.7 आएगा, क्योंकि 8.7 बेसिकली 29% पे पड़ा हुआ है। तो ICAP से भी हम आगे निकलने की कोशिश करें, ये तो अजीब सी बात है। वो सवाल मैं दिखा देता हूं आपको जिस सवाल के अंदर ये चीज थी। वो सवाल पास पेपर का खोलते हैं जिसके अंदर ये चीज थी। तो किधर है IS 12? ये ओके, ये पता नहीं पास पेपर का क्वेश्चन 16 था 17 था। DTL में से DTL माइनस करना हो तो कोई मसले वाली बात ना होती, DTA में से DTA माइनस करना होता तो कोई मसले वाली बात ना होती। नीचे क्या पड़ा हुआ है? DTA, और उसमें से मैं बाहर क्या निकालना चाह रहा हूं? DTL। तो असल में वो जब निकालेंगे तो वो खुद ऑपोजिट साइन बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पास्ट पेपर्स, डेफर्ट एक्स का टी काउंट, हाँ ये 24.3 में से 0.3 माइनस किया हुआ है। ये देखें माय डियर, ये देखें 24.3 है, ये DT, ये DT 24.3 माइनस 0.3 किया हुआ इधर। DTL में से DTL माइनस करेंगे, लेकिन अभी हम DTL में से DTL माइनस करना चाह रहे थे क्योंकि वो अलग रेट वाला है। वो उल्टा क्या निकला? DTA में से, अब DTA था, DTA में से DTA माइनस करना चाह रहे थे, वो उल्टा खुद क्या निकला? DTL। तो इस वजह से हमने प्लस का साइन लगा दिया, या -6। क्यों? क्योंकि जब ये DTA है तो DTL तो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, तो DTA माइनस DTL, डन। और जवाब क्या आ गया? 2.7 प्लस 6, 8.7। यही तो पड़ा हुआ है 29 पे। इसको रिकॉन कराने के लिए 30 पे लेके जाना है, तो करें जी। 2.7 प्लस 6 इज इक्वल टू 8.7 डिवाइडेड बाय, इसको DTE कहते होते हैं, DTE डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 30 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1 जी, 0.3। मेहरबानी तेरी, आ गया तो लिखें प्लस इसलिए किया है कि DTA में से DTL माइनस किया है, तो फिर वो जमा करना पड़ेगा। ये छोटी मोटी चीज़ें अब सवाल की वजह से आ रही हैं। ये सवाल को डिलीट करा दो यार किताब से, जो पास्ट पेपर है पहले वो तो कर लें हम। अच्छा, DTE बैलेंसिंग निकालें, डेबिट साइड पे आ रहा है, उन जगह में होगी। DTE 35.7। अब जी फॉर्मेट बताएं। किसको किस पे लाना होता है? ब्रॉड डाउन को 30 पे लाना होता है, या कैरी डाउन को 30 पे लाना होता है, या फिर रिकॉन का रेट सोचना होता है? रिकॉन का रेट 30, ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा हुआ है? 29। 29 क्या है? एसेट। एसेट में से एसेट माइनस करने चाहिए थे, लेकिन क्या हुई थी? लायबिलिटी, इसलिए जमा कर दी। अच्छा, अब किसी को याद है CTE में क्या जाता होता है? CTE में क्या जाता होता है? 0 हमारा इस साल का टैक्स है, 9
बोले क्या है? सेपरेट रेट वाले 11। अब मैं आपको मशवरा देने लगा हूं कि पेबल 0 करें ताकि आप सीटी में कहीं -2 ना ले जाएं। रिफंड नहीं मिलना, रिफंड मिलना होता तो मैं सीटी में -2 लेके जाता। अब आप पेबल कितने हैं? पेबल टू गवर्नमेंट 0, बिकॉज 2 का क्या किया है? 2 को रिफंड मांग लिया या कैरी फॉरवर्ड किया है? लॉसेस में भी तो इसी तरह किया था, 0 लिख लिया था। अब धड़ल्ले से इसको पेबल को 0 लिखें। टैक्स राइट पहली दफा आए हैं, एक तो हल्के से पहले भी टेस्ट करवाए थे। चलें जी, आप बता दें माय डियर, सीटी का फॉर्मेट क्या है नोट का? सीटी पहला सफा करंट और सीटी प्रायर। प्रायर तो सवाल में है ही नहीं, और डीटी डीटी की जरा साइड देख लीजिएगा कौन सी है, डीटी की साइड देख लीजिएगा कौन सी है। ये सीटी आ गया 0। अच्छा वैसे पूछ रहा हूं, अगर इसका रिफंड ले लेते, फर्ज करें सवाल में लिखा होता टैक्स क्रेडिट्स इफ नॉट डिडक्टेड आर रिफंडेबल, फिर क्या करते पेपर में? फिर रिफंड ले लेते -2। फिर उल्टा हुकूमत को टैक्स देते या हुकूमत हमें टैक्स देती? हुकूमत हमें पैसे वापस करती। तो फिर यहां पे 2 पॉजिटिव से नहीं आना, फिर यहां 2 नेगेटिव, और फिर ये अनयूज रहना था या यूज हो जाना था? सॉर्ट ऑफ इसी साल यूज हो जाना था। चलें जी, डीटी बोले किस साइड पे पड़ा हुआ है? एंट्री बोले, एंट्री डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी डेबिट, और ये क्रेडिट। खुशियां तो किस साइन के साथ? लेकिन मैंने कहा था इन दोनों को नेट करना होता है, लेकिन आज तो इन दोनों को जमा करना है क्योंकि दोनों ही एक साइड पे पड़े हुए हैं जी। 30 प्लस इज इक्वल टू 36। टाइम क्यों ले गया ये सवाल इतना है? क्या क्या? अच्छा 3 टॉपिक्स भी आए। चलें जी, जवाब बताएं। 36। reconciliation of PBT with tax expense जी। PBT अब इतने बड़े बड़े सवालों में टेंशन ना नहीं अगर रिकॉन तो टैली करनी कोई नहीं साड़ी, बस फॉर्मेट तो बनाओ। PBT 90, टैक्स रेट 30% जी। 90 into 30% 27। इससे मेरा एक मशवरा है, बिल्कुल एक नई चीज़ आपके लिए, कि टैक्स क्रेडिट को ना यहीं माइनस कर लें, क्योंकि 27 टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने टैक्स मुझे 11 माफ़ करना है। ये एक नई चीज़ है रिकॉन में, बिल्कुल नई, बिल्कुल मार्केट में नई चीज़ लाए हम। इसको माइनस कर लें 11 को, वजह कोई बताए क्यों? 90 पर मैंने 30% देना है या चैरिटी की वजह से 11 माफ़ होने हैं? जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है टैक्स, क्या बिजनेस इनकम निकालते हुए चैरिटी को माइनस करते थे या चैरिटी का टैक्स से ताल्लुक होता है? तो ये तो कोई तुक नहीं ना, बिजनेस इनकम निकालते हुए, बिजनेस प्रॉफिट्स निकालते हुए तो ये कोई नहीं है। डन। तो चैरिटी के ऊपर जो मुझे टैक्स माफ होने वो, हाँ जी जाए, चैरिटी पे जो टैक्स माफ होने वो कितना माफ होने? 11। मैंने रेट 90 पे लगाया है, क्या इसमें ऑटोमेटिकली टैक्स क्रेडिट भी शो हो गया? जरा सोचें, क्या इसमें मैं अब क्या करूं? लेस टैक्स क्रेडिट कितना? 11। ये जरा आपके लिए एक नई चीज है, जरूर पता है इतना टैक्स तो मुझे माफ होना है। बाकी उसमें वो टेंशन नहीं कि 2 उधर चला गया 9 इधर हो गया, बस ये टैक्स मुझे माफ होना है, अभी हो फर्क भी हो जब भी हो,
ये एक नया आइटम है, बिल्कुल आप हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी रिकॉन में बता दें मोहतरम क्या क्या चीजें आती हैं। यहां पे अब आप मुझे बताना शुरू करें। नहीं, फॉर्मेट बनाए ना। नहीं, दो मशहूर बातें बताएं, दो मशहूर बातें बताएं। ऐड डिडक्शन नॉट अलाउड, लेस एग्जेम्प्ट इनकम, ऐसा ही है। और सीटीई प्रायर एज इट इज आ जाता होता है, जितनी फिगर इधर है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सीटीई प्रायर। ये तीन घिसे पिटे आइटम है जो सवाल में मस्ट आ जाते होते हैं। इसके अलावा मुझे आप बता दें तीन चीजें और कौन सी बची। इसके अलावा तीन चीजें और कौन सी बची। किसी इनकम पर हमारा और टैक्स वालों का सेपरेट रेट वाला इख्तलाफ हो, जनरल रेट वाला इख्तलाफ हो, और अनयूज्ड लॉसेस पर जो अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट है। ये जी फॉर्मेट है सारे नोट का। तो नोट में क्या क्या आता है बोलें। ये तो टैक्स रेट आगे नई चीज, डिडक्शंस, एग्जेम्प्ट इनकम, सीटीई प्रायर, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह का सेपरेट रेट, जनरल टैक्स रेट 2930% का सेपरेट रेट, और अनयूज्ड लॉसेस। अब सबसे आसान इन तीनों में से कौन से मार्क्स हैं जो फौरन ले लें। नहीं, अनयूज्ड लॉसेस नहीं। ये फिगर माय डियर निकली हुई है, इसको पोस्ट कर दें। किसी को याद हो ये फिगर कैसे पोस्ट करते थे? इज इट अ खुशी और इज इट अ गम? DTA डेबिट, DTE क्रेडिट। खुशी, तो खुशी को यहां किस साइन के साथ शो करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। और अगर गम होता तो पॉजिटिव साइन के साथ। जी बोलें। इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेट, जनरल टैक्स रेट, चेंज इन। सर यहां खुशी को क्यों नेगेटिव साइन के साथ शो कर रहे हैं? भाई टैक्स अपनी जात में गम है ना, टैक्स अपनी जात में गम है, तो गम में से खुशी फिर नेट होगी ना। तो ये रूल होता था। डन। अच्छा जी भाई, यहां ना एक थोड़ी सी चैलेंजिंग एडजस्टमेंट है, हम आपको एक प्रेजेंट करने लगे हैं। ये ज़रा देख लीजिएगा। ये तो फॉर्मेट हमारा सारा हो गया, दो चीज़ें बस रह गई हैं। ये थोड़ी सी ज़रा इस एतबार से एक चैलेंजिंग एडजस्टमेंट है। ये चैलेंज हमें क्लास में कभी क्यों नहीं आया, ये भी ज़रा सुन लें। पास पेपर के किसी भी सवाल में, इस तरह का भी एक सवाल है, वो मैंने आपको करवाया नहीं था कभी। पास पेपर के किसी भी सवाल में ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया हुआ था। पास पेपर के किसी भी सवाल में ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया हुआ था। पास पेपर के किसी भी सवाल में ओपनिंग रिसीवेबल, ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें ओपनिंग रिसीवेबल भी दिया हुआ है। इसकी रिकॉन पे लंबी बहस हो सकती है, लेकिन जहां ओपनिंग रिसीवेबल्स दिए हों, हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने लगे हैं, आप उसी पे चलिएगा। 5 लगा दें। ये वाला 30 इस 45 में रिसीव हो गया, तो इस 55 में से कितना रिसीव हुआ? 15। अब आप इस अकाउंट को उसी फॉर्मेट पे ले आए जिस फॉर्मेट पे हमें क्लासों में दिया होता था। याद है क्लासों में हमें किस फॉर्मेट पे दिया होता था? क्लासों में जितनी हमने पढ़ी है ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया होता था। तो मैं जबरदस्ती टी काउंट को उस फॉर्मेट पे लाया करूंगा, क्योंकि पिछली क्लासों में बड़ी लंबी बहस इसके ऊपर होती रही है और वो फिर फ्रूटफुल नहीं होती, वो एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होता। तो ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन द ओल्ड फॉर्मेट। हाउ? 30 रुपए मैंने बैंक से लेने थे, तो जो 45 मुझे बैंक ने दिए हैं, और डेटर अकाउंट, ओपनिंग डेटर, सेल, कैश, कैरी डाउन, ये कौन सी मुश्किल बात कर रहा हूं। तो 30 में से 30 तो अब मिल गए 30 वाले, और बाकी जो 55 इस साल वाले हैं उनमें से कितने मिल गए हैं? 15, और 15 और 40 से अलग अलग हो गया। डन। अब आप मुझे बता दें क्या व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम क्या करते होते थे? हम देखते होते थे कि भाई 55 पर 55 इसमें पड़ा है ब्रो, 55 इसमें पड़ा है। पुरानी लॉजिक बता रहा हूं, आपको नई बात नहीं बता रहा, वो हमने सवाल को आसान कर लिया झटका तिक्का लगा के। 55 P&L में पड़ा है, 55 पे लग गया 30।
55 पे लग गया, लेकिन बताएं कि कितना लगना था? 20। कितना लगना था? 20। और लग कितना गया? 30। कितना ज्यादा लग गया? 10 को क्या करूं? 30 लगा हुआ है इसमें 30% पड़ा हुआ है। 90 में 55, जल्दी बोले, पड़ा हुआ है। 55 पे 30 लग चुका है। मैं चाहता हूं कितना लगता, कितना लगा, कितना ज्यादा लगा? 10। सर ठीक है 10 लगा है तो आप 55 पे 10% लगा दें। नहीं, मैं तो 15 पे 10% लगाऊंगा और 40 पे 10% अलग से लगाऊंगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर कभी इस साल टैक्स का रेट 18% हो और अगले साल 20% हो तो आप दोनों को अलग अलग ट्रीट करें, जैसे कि पिछली क्लासों में ट्रीट करते रहे थे। तो मेरा मशवरा है इस 55 पर अलग अलग रेट लगाएं, इस पे 10% लगाएं और इस पे 10। अच्छा, आप पता कैसे चला करेगा कौन से पे क्या लगाना है? वो सादा सी बात, ये 45 पर कितना लगा? 20। तो इसमें पड़े हुए 15 पर भी कितना लगा? 20। तो बोले 15 पे कितना लग गया? सॉरी, लगना है 20 और यहां 30 लग गया। 40 पे कितना लग गया? नहीं, इधर इधर लग गया 20, बेसिकली जो हमारे साल का लगना है, लेकिन इधर कितना लग गया? 30। तो फायदा क्या है 15 और 40 को अलग अलग ट्रीट करने का? जरा जल्दी बताएं। हो सकता है इस साल डिविडेंड अगर रिसीव होता तो उसका रेट 18% होता और अगले साल रेट 20% होता। तो दैट्स वाई मुझे पता होना चाहिए। बता दें जी, बस कुछ भी नहीं, यहां इंटरेस्ट इनकम सेपरेट रेट वाली। शुक्र है चीजें लेस हो रही हैं, जवाब -36 पे लेके जाना है जी। ये बात कितने लोगों को याद है पुरानी वाली, ये जो हमने की है 1.5 और 4 वाली? कितने लोगों को भी जरा याद आ गई? अच्छा, मुझे पहले लॉजिक पे बताएं। ये कटिंग तो कर लेंगे, इस कटिंग की मुझे टेंशन नहीं, 30 और 45 काट के 15 निकाल लेंगे। मुझे ये बताएं कि पी एंड एल में कितना पड़ा हुआ है? पी एंड एल में 55। मैंने 55 इसमें पड़े होने की वजह से उस पर कितना लगा दिया? 30%। तो इसमें 30% पड़ा हुआ है, रियलिटी में दोनों पे कितना लगना चाहिए? अच्छा, अब इसका रेट आप कहां से देखा करेंगे? ये 15 आपको नजर नहीं आ रहा कहीं, इसका रेट कहां से देखा करेंगे? यहां 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 यहां, ये 45 में से निकल के टूट के आया ना, इसका यहां देखा करेंगे। इस पे 20 लग गया और 20 लग गया, लेकिन इधर कितना लग गया? 30। तो रिकॉन करने के लिए क्या करें? 10 को कम कर दें। अब क्या रह गया भाई? आखिरी 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 आखिरी, अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन अनयूज्ड लॉस। जी, what was unused loss? What was unused loss? 184। ये थोड़ी सी अब ऑब्वियसली नई बात होगी क्योंकि हमारे साल भी कुछ एडजस्ट हो रहा है, पिछले सवालों में नहीं हुआ था। What was unused loss? 184। What, इसमें से जरा सोच के बताएं, इसमें से कितने पर डेफर्ड टैक्स एसेट ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है पिछले सालों में? व्हाट इज टोटल अनयूज्ड लॉस इन प्रीवियस ईयर? 180। इस पे ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो चुका है इन प्रीवियस ईयर? 30 पर पिछले सालों में रिकॉर्ड हो चुका है। बाकी कितना बच गया? 154। एग्जैक्ट 154
0.8 की टेंशन आप लोग ना लें, असल में 30 पर पिछले साल सोचा था, 0.8 के ऊपर ये वो 30 का ही टूटा हुआ हिस्सा कोई पड़ा हुआ है बेसिकली। अब आप अगर 154.8 के ऊपर लगा भी रहे हैं ना, तो 154 पूरा का पूरा असल में आपने रिकॉर्ड कर लिया डेफर्ड टैक्स एसेट, कुछ भी अब अनरिकॉग्नाइज्ड नहीं रहा। पिछले साल अनयूज्ड कितना था? 184, और पिछले साल रिकॉर्ड किस पे किया था? 30 पे। इस साल किस पे और रिकॉर्ड करना था अगर अच्छे प्रॉफिट्स आने लग जाते? लेकिन हमने 154.8 पे इसलिए रिकॉर्ड कर लिया कि वो 0.8 को पिछला वाला पड़ा हुआ है 30 में से, उसकी टेंशन ना लें। वो 0.8 इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है कुछ। जवाब बताएं। 154 इस पे लगाएं 30%। खुशी 46.2 टोटल करें। ये थोड़ा सा आईकेप के सवालों से आगे हट के चीज है, इसलिए ज्यादा इस पे फोकस ना करें। माइनस एग्जैक्ट -36। मैं इसकी रिवीजन नहीं करवाऊंगा आपको, लीव इट, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। What was unrecognized? What was total unused? 180. What was that on which we recognized in previous year? असल में उसके बदले ना इस साल पूरी खुशी आ गई है, क्योंकि इस साल सब सिमट गया है, इस वजह से कि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने की। और नॉर्मल क्लास में भी ऐसे ही करते थे, लेकिन उधर पता है क्या होता था? उधर यहां 200 पड़ा होता था, उधर यहां 200 पड़ा होता था। वो आसान सवाल होता था, उसमें मैं क्या कहता था, उसमें तो बिल्कुल ही आपको फौरन समझ आ जाता था। इधर तो 0.4 फिर भी 0.8 फटा डाल रहे हैं। उन सवालों में हम क्या कहते थे जी? पिछले साल अनयूज कितना था? 184, और पिछले साल कितने पे रिकॉर्ड कर लिया? 30। बाकी सारा का सारा इधर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। तो इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट क्या है बोले? टोटल अनयूज्ड माइनस ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन प्रीवियस, ये फिगर आ जाएगा। लेकिन इसकी टेंशन छोड़ें। अच्छा, अब बताएं जी, कहां कहां हम थोड़ा सा आईकैप से आगे बढ़े। नंबर 1, एक तो हमने यहां पर टैक्सेबल प्रॉफिट आईकैप अच्छे खासे शो करता था, पूरा का पूरा यहीं माइनस हो जाता था, यहां पे कोई मसला नहीं आता था। दूसरा आईकैप जो है वो फिर यहां वाला फड्डा भी नहीं होता था। दूसरा आईकैप कभी भी ऐसा नहीं किया कि डिबेंचर का ईयर एंड और हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड IAS 12 के सवाल में डाल के डिफरेंट कर दे और कैरिंग अमाउंट वो अजीब तरीके से एक नई लाइन डाल के निकालनी पड़े और उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करना पड़े। लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आईकैप के लेवल की हैं, और अगर उनमें आपको मसला आया था तो उनको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। उसमें सबसे पहली चीज़ और सबसे एक्सेलेंट चीज़ कि करंट टैक्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करनी थी। नंबर 2, अगला काम आप लोगों ने ये करना था, इंटरेस्ट इनकम, वो आसान है, इंटरेस्ट इनकम उल्टा के कैश कट। दूसरा, आप लोगों ने डेफर्ड टैक्स की एंट्री करते हुए OCI को लेके जाना था, डेफर्ड टैक्स की एंट्री करते हुए OCI को लेके जाना था। और तीसरा, आप लोगों ने जो है ये वाली एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि ये अब आ रही है, ये अक्सर आ रही है। हमारी क्लासों में क्या होता था? ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया होता था, हमने जबरदस्ती इस सवाल को भी उसी के ऊपर ले आए, अपने फॉर्मेट के ऊपर ले आए। जब अपने फॉर्मेट पे ले आए तो कमाया कितना? 55। आया कितना? 15। 15 पे भी 20% लगा दिया और 40 पे भी वो 10%, सॉरी दोनों। अच्छा, पार्ट बी बनाओ जरा। ब्रेक एक ही दफा करते हैं, 1:45 बजे एक अच्छी ब्रेक 1 घंटे की। पार्ट बी बनाओ, आधे घंटे बाद ब्रेक कर लेते हैं।